वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 27 जमात सानी 1445 हिजरी, जनवरी की है 10 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और सुबह की खूबसूरती पे मैंने जो है ना वो जोर इसलिए दिया कि यस आई थिंक इट इज स्लाइटली चिली अ मॉर्निंग हियर इन कराची। टेम्परेचर्स कराची में बाय द वे कोई मिनिमम ऑफ 9 डिग्री सेल्सियस टच कर रहा है। सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द विंटर्स दैट वी कैन हैव। लेकिन आज की सुबह थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज मुझे थोड़ी सी रोशन और ब्राइट सुबह जो है वो लगी और उफक पे जो है वो बहुत ज्यादा आज हेज नहीं थी, तो वो जो आपको होराइजन नजर आ रहा होता है वो आज काफी शफाफ नजर आ रहा था मुझे। आई डोंट नो इफ दैट कुड बी माय ऑब्जर्वेशन और एनीथिंग, लेकिन लग मुझे ऐसा ही रहा है कि आज सूरज जो है वो कुछ चमकदार सा निकल सकता है। सो या लेट्स सी। चलें जी, आई होप आप लोग बाकी लोग अपने शहरों में इस ठंडे मौसम को ठंडे मौसम में जो है ना वो थोड़े दिनों बाद जो है वो ऐसा होता है कि आप उकताना शुरू कर देते हैं। तो आई रियली होप दैट वी हैवंट रियली रीच दैट फेज येट। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है आज प्रोग्राम में? अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर नेचुरली आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। चलें जी, आज का पहला मैसेज जो आया है हमारे पास वो आया है कहाँ से जनाबे वाला? हम देखते हैं 6 डॉट पे मैसेज 5:59 पे। आज तो फहीम अली खान ब्रो ने जो है वो मैसेज किया है। कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, सुबह बखैर। और आपने सूरह बनी इसराइल की एक आयत जो है वो शेयर की है। ए अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला है, आप भी उनके साथ रहमत का मामला करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बड़ी खूबसूरत वालदैन के लिए जो है ये दुआ है। ऑफ कोर्स सूरह बनी इसराइल में किसी एक कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है ये आयत आई होगी, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी इस दुआ को आमतौर से वालदैन के लिए जो है वो किया जाता है। और मेरे ख्याल से इतने खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल है कि कोई भी अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ जो है वो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा आपने एक और ट्वीट शेयर किया है प्रॉफिट अखबार से। Government takes steps to activate 1.5 billion uplift fund for development projects. Okay. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, आफ्टर वॉचिंग दिस पोस्ट आई एम इन सीरियस डाउट दैट द इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन 8th of February ऑफ नॉट। व्हाट डू यू से? देखिए, इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने हर वो काम किया है जो कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं करती है। और कहीं से भी इनकी बातों में दौरतवार में ये जब बात भी कर रहे होते हैं, चाहे वो मिस्टर काकड़ बैठे हुए हों या मिस्टर काकड़ के जो कैबिनेट के मेंबरान बैठे हुए हों, वो जिस तरह बातें कर रहे हों, वो जो हमारे देसी एक आईटी जीनियस एक दावा करते हैं बनने का, जिनके दौर में पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेट शटडाउन्स हो रहे हैं, उनकी बातें सुने तो लगता यही है। और इसके अलावा हाँ एक और साहब, वो जो आपके मिनिस्टर फॉर कॉमर्स हैं, ये वो चंद लोगों में से हैं जिनको सुन के आपको लगता है कि वाकई यार इनका कोई इरादा नहीं है यहाँ से जाने का। मुझे लगता है अच्छा इस कैबिनेट में ना कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो कि अच्छी क्रेडिबिलिटी वाले लोग हैं, जैसे कि आपके मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं। इसके अलावा आपके एक मिनिस्टर हैं जनाबे वाला, एक और मिनिस्टर हैं जो कि शमशाद अख्तर, यस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, जो कि मुझे लगता है कि अगर 8 फरवरी तक इलेक्शन ना हुए तो हो सकता है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुने और वो कहें कि यार हम इस सिस्टम का विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कवर इसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। देखें, जनरल मुशर्रफ ने 3 साल जो हुकूमत की 1999 से 2022 तक, 2002 तक, काश 2022 होता, 2002 तक, उसके पीछे एक लीगल कवर था। आपको वो पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 3 साल हुकूमत करने का इख्तियार दिया था। एक बहुत ही नाउ इन द हाइंडसाइट व्हेन यू लुक एट इट, एक बहुत ही खौफनाक सा वो एक डिसीजन था कि पाकिस्तान के आइन में भी उनको तरमीम करने की जो है विदाउट एनी मैंडेट इजाजत जो है वो दे दी गई थी। ऐसे ऐसे फैसले हमारी कोर्टों ने जो है वो दिए हैं। तो इस हुकूमत के पास ऐसा कोई ब्लैंकेट कवर नहीं है। इवन जो 8 फरवरी वाला जो फैसला था इलेक्शन करवाने वाला, वो भी उसकी भी पता नहीं कोई लीगल जस्टिफिकेशन है या नहीं। ये तारीख की किताबों में ज़ाहिर ये बातें हमें सुनने को मिलेंगी। सो भाई ब्रो फहीम अली खान, अभी रिसेंटली
मैं अपने उस दोस्त का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे एक दोस्त ने, एक लिस्टर ने मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि यार उनके एक बहुत करीबी अजीज जो है वो इस वक्त एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो है वो मिनिस्टर हैं, और व्हाई डोंट यू इनवाइट हिम टू द प्रोग्राम एंड टॉक अबाउट द प्रॉब्लम दैट ही इज सीइंग. मैंने कहा यार आई एम सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत शुक्रिया, यू गॉट इन टच विद मी, बट आई रियली कांट कॉल दैट मिनिस्टर. मैं उनको नहीं बुला सकता अपने प्रोग्राम में, बिकॉज वो, हाँ, अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते और वो छोड़ के चले जाते हैं कैबिनेट के, भाई मेरा मैंडेट यहाँ तक था, मैं तो जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, तो फिर तो मैं उनको शायद नॉट विद सो मच ऑफ द रिस्पेक्ट और एनीथिंग, बट उनको बुलाऊंगा मैं जरूर, बिकॉज याद रहे जी ये हुकूमतें अपना जो लीगल टाइम है वो पूरा कर चुकी हैं नवंबर में. सो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैर छोड़े रहने दें. तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ. तो या वाकई इनकी किसी भी तरीके से लगता नहीं है कि सिचुएशन कुछ ऐसी है. चलें जी, और क्या सीन है. जावेद साहब ने खबर शेयर की, देयर इज सिग्निफिकेंट डैमेज इन पनामा सिटी बीच एरिया आफ्टर टोर्नेडो स्वीप थ्रू, लोकल ऑफिशियल से. ऑलराइट, मैं आज आपसे कोई और खबर एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, तो ऊपर आपने शेयर की भी हो. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, अदील, हाउ मेनी सिनेमास करंटली एग्जिस्ट नियर एमए जिना रोड? टिल 1996 देयर वर कैप्री, निशात, प्रिंस, अफशां सिनेमा, नशेमन, बेम्बिनो, लिरिक सिनेमा. मेरे ख्याल से अब तो शायद सिर्फ कैप्री सिनेमा ही बचा है, बिकॉज निशात को तो आपको पता है कि हमारे यहाँ दीन इस्लाम की खिदमत में हमारे कुछ इंतहाई मुत्तकी लोगों ने उसको आग लगा दी थी, निशात सिनेमा को. मेरे ख्याल से कैप्री और प्रिंस अभी भी बचे हैं, बाकी अफशान, नशेमन, बेम्बिनो, लिरिक सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए. मेरे ख्याल से 2 बचे हैं. अगर प्लीज अगर मैं गलत हूं तो मैं तस्दीक कर देगा. एक सिनेमा इसके बैक इस पैरेलल भी है मेरे ख्याल से, एक वो पश्तो फिल्मों वाला सिनेमा है. एक और भी सिनेमा हुआ करता था, हमारा IBA का सिटी कैंपस होता था, उसके बराबर में बहुत ही एक सिनेमा हुआ करता था. अभी बच्चे सुन रहे होंगे प्रोग्राम, वरना यार वो बड़ा बदनाम सिनेमा था. यानी अक्सर लोग कहते थे, अबे तुम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जो उस सिनेमा के बराबर में. हम कहते हैं यार तुझे बड़ा पता है उस सिनेमा का. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. जनूबी कोरिया में एक नया कानून मंजूर किया गया है जिसके तहत 2027 तक मुल्क में कुत्ते के गोश्त के कारोबार और गोश्त के लिए उनकी फरोख्त मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी. इस कानून का मकसद सदियों पुरानी कुत्ते के गोश्त खाने की रिवायत का खात्मा करना है. हाँ, ये बड़ा दिलचस्प. साउथ कोरिया एक्चुअली उसमें डिवाइडेड है, और वो जो डिवाइडेड है इस चीज के हवाले से कि वहाँ के जो नौजवान नस्ल है वो कुत्ते का गोश्त खाने के खिलाफ है, जबकि जो उम्र रसीदा लोग हैं वो कुत्ते का गोश्त खाना जो है वो अपने कल्चर का एक हिस्सा समझते हैं. लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट ने जो है वो एक नया कानून मंजूर कर लिया है जिसके तहत फेज आउट करेंगे. अगले 3 साल में कुत्ते का गोश्त खाने पे मुकम्मल पाबंदी जो है वहाँ पे लगा दी जाएगी. ओके जी. बिलाल अहमद कहते हैं, डेनमार्क्स करंट फ्लैग डिजाइन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1219. नो अदर मॉडर्न कंट्री has used its flag for so long. Yeah, that's a pretty popular trivia. दुनिया का सबसे पुराना झंडा जो है वो डेनमार्क का है, और 1219 में पहली बार उसको इस्तेमाल किया गया था. और वहाँ पे जो उनकी बादशाहत है, जो सिलसिला है, वो अभी तक इसको इस्तेमाल करता आ रहा है. वैसे तमाम तर जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं उसमें रकबे के लिहाज से अब सबसे छोटा मुल्क जो है वो डेनमार्क है, जिसमें ऑफ कोर्स अगर हम ग्रीनलैंड को शामिल ना करें, डेनमार्क सबसे छोटा मुल्क है उनमें. लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जिस मुल्क का था नॉर्दर्न यूरोप में वो डेनिश ही हुआ करते थे. ओके जी. पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस स्कूल टाइमिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज 9:30 AM. दिस इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर ऑफिस गोइंग पेरेंट्स. अशफाक जंजुआ साहब का ये कहना है. बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूँ. काफी सारे मैं देख रहा था कि इस अनाउंसमेंट के हवाले से लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे कि स्पेशली वो बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स जो है वो स्कूल छोड़ते हैं, कि उनके लिए उनके ऑफिस गोइंग टाइम जो है वो काफ़ी इनकन्वीनियंट होने वाले हैं. बात करें जी. अब ये हुकूमत तो आपको पता है किसी की नहीं सुनती, ये सुनेंगे भी नहीं किसी की, बिकॉज जाहिर है जब ये किसी के सामने जवाबदेही नहीं है तो फिर किसी की सुनेंगे क्यों. तो अब देखते हैं कि इस पे कोई फर्क पड़ता है. यानी मैं ख्याल आई थिंक शायद ये अगले 2 हफ्ते के लिए ये वाला बंदोबस्त किया गया है. चलें जी. तो इफ यू गाइज आर लिसनिंग टू द प्रोग्राम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे, So welcome to the show. स्पेशली बच्चों, नहीं बच्चे अभी कहाँ से, अभी तो उनके स्कूल लगने में 2 घंटे हैं. चलो सो रहे होंगे बच्चे अभी भी मेरे ख्याल से. FK न्याजी कहते हैं, अच्छा जी, मेरा सवाल है कि अगर चीफ जस्टिस के घर क्या सिक्योरिटी गार्ड चीफ जस्टिस के घर में चोरी करे तो उसको सजा हो, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको वापस अपने घर में जॉब देंगे?
आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. मेरे ख्याल से ये वाले चीफ जस्टिस साहब जो है सजा दे देंगे, बिकॉज ये कहते हैं कि तौबा का दरवाजा जो है वो हर वक्त खुला रहता है, तो शायद वो मेरे ख्याल से ऐसी बात कर दें. ओके, डू यू रिमेंबर व्हेन यू जॉइंड एक्स? आई डू. अच्छा भाई, मुबारक हो, आज इनकी 11 साल हो गए हैं शाहीन ताहिर को एक्स ज्वाइन किए हुए. कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फॉर्मरी ट्विटर नाउ एक्स एनिवर्सरी. शाहीन ताहिर ट्विटर पे तो इनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, बट शी इज अ सुपरस्टार ऑन इंस्टाग्राम. इनके पता नहीं हजारों फॉलोअर हैं, 25,000 के करीब फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम में. क्या बात है शाहीन, जबरदस्त. जायदा कहती है हमारे मुल्क से जुल्म का निजाम कब खत्म होगा? अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता जो नाइंसाफी पाकिस्तान में जारी और सारी है. हाँ, जुल्म का निजाम तब खत्म होगा जब अवाम डिसाइड कर लेगी कि बस अब बहुत हो गया जुल्म का निजाम, अब हम चलने नहीं देंगे. अरशद इमाम कहते हैं कंडीशन ऑफ बिजनेस इज सो लो दीस डेज. एटलीस्ट 5 शॉप्स ऑन माय स्ट्रीट शट डाउन जस्ट लास्ट मंथ इन December. These include tailor shop, milk shop, general store, mobile accessory shops and medical store. Don't know how they will run their kitchen. या बिजनेस की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है मेरे ख्याल से, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है. और हमारे घर के नीचे भी एक जो है वो दूध की दुकान खुली थी. अच्छा, वो दुकान खुली थी और हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड थे उसके हवाले से कि यार अब उनको अंडे डबल रोटी लेने तक दूर नहीं जाना पड़ेगा, करीब ही बिल्कुल दुकान खुल जाएगी. लेकिन मैंने हमारे छोटे साहबजादे को ये बात बोली थी, मैंने कहा था यार ये ज़्यादा दिन चलने नहीं वाली है ये वाली दुकान, ये मैं आपको बता रहा हूँ. ये इन्होंने इनका बिजनेस मॉडल मुझे ठीक नहीं लग रहा. बट यस, यू आर राइट. आई थिंक थिंग्स आर प्रीटी टफ नाउ. और यूटिलिटी कॉस्ट एंड एवरीथिंग, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है. और किस तरह वाकई लोग अपने किचन चलाएंगे मुझे नहीं पता. कल इत्तेफाक हुआ, अभी जो पिछले तकरीबन कोई 1.5-2 महीने से हमारे घर में डिस्ट्रप्शन चल रही थी, इस वजह से हम लोग ग्रोसरी फुल टाइम नहीं ले पा रहे थे. यानी हम टुकड़ों में ग्रोसरीज ले रहे थे, बिकॉज कोई घर में था कोई घर में नहीं था. लेकिन परसों जो है मैं और मेरे बेगम साहिबा जो है हम फुर्सत से ज़रा ग्रोसरी लेने गए. पूरा वो जो आप पर्चा बना के ग्रोसरी लेने जाते हैं, और जिस वक्त उसने मुझे बिल का अमाउंट बताया, खुदा की कसम अंगुश बदंदा तो क्या होगा, पूरा उंगलियां मुंह में नहीं, मैं पता नहीं, एनीवे क्या बोलूं मैं आपको. इतना मैंने कहा व्हाट, वाकई ओह नो. और इसमें तो अभी मैंने कहा कि यार 3-4 और मोटी मोटी चीजें तो शामिल नहीं है, ये तो बिल कहाँ पहुंच जाता यार. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग मुझे बड़ी हंसी आ रही है, बिकॉज जब हमने जिंदगी में पहली बार अपने महीने का बजट बनाना शुरू किया था, तो आई रिमेंबर कि हमने अपनी ग्रोसरी के लिए 5,000 रुपीज जो है वो रखे थे. ये आज से खैर काफी तवील अरसे पहले की बात है, लेकिन दिस नंबर हैज गॉन अप बाय अराउंड 400 टाइम्स नाउ. आई मीन सीरियसली स्पीकिंग मुझे तो हंसी आती है जब ये 28-29% इन्फ्लेशन की बात करते हैं. आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस द इन्फ्लेशन इज अराउंड 70-80% और मे बी 100%, बिकॉज वो जो बिल का आया था अमाउंट, उफ मेरे खुदा, वाकई सिचुएशन क्या चल रही होगी. ऑलराइट, रेहान अलवी का मैसेज आया, कहते हैं इट्स सोहा's बर्थडे टुडे, माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे टू यू सोहा, एंड खुश रहो यार, and wishing you a wonderful day and year ahead, and hope you are having a good time. Birthday is a very special day. चलें जी, 7:33 हो चुके हैं. मुझे इश्तिहार चलाना था 7:30 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो आइए एड सुनते हैं और मिलते हैं आपसे इसके बाद. Don't go anywhere and keep listening. All right, 7:39 is the time. Sunrise show with me Adil. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, यार इस गाने की भी बड़ी जबरदस्त मेमोरी है यार. अभी इत्तेफाक की बात है, 2 या 3 दिन पहले मैं याद कर रहा था, हमारे IBA से ग्रेजुएशन के बाद जो हमारा पहला एलुमनाई डिनर हुआ था, जो मैंने अटेंड किया था, 2003 की ये बात है. वाओ मैन, इट्स बीन 21 years. उसमें स्ट्रिंग्स ने आके जो है ना वो परफॉर्म किया था, एंड दिस सैंग दैट सॉन्ग देयर. और उस पर शालम जेवियर्स वाज ऑन गिटार, और उस पर वो स्पेशल ये साउंड इफेक्ट लगा के जो है वो यही गिटार बजा रहा था. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दैट सॉन्ग एंड आई वाज लाइक वाओ मैन, व्हाट इज सॉन्ग दिस इज. कुछ तो हो गया मेरी जान, कुछ तो हो गया. क्या बात है. थैंक यू सो मच. पीर जहीर ने मैसेज मुझे भेजा है, और आपने एक यूट्यूब का लिंक मेरे साथ शेयर किया है, कराची बॉक्सिंग क्लब. कहते हैं हाय आदिल भाई, गुड मॉर्निंग. और कहते हैं डार्क स्ट्रीट चैनल रिलीज अ डॉक्यूमेंट्री इन यूट्यूब अबाउट बॉक्सिंग क्लब. इन द ओल्ड बॉक्सिंग क्लब उस्ताद लाल मोहम्मद ट्रेन्स बॉयज एंड गर्ल्स इन बॉक्सिंग फॉर फ्री. और इसमें खास बात यह है कि इसमें वॉइस ओवर जो है वो पीर जहीर साहब का है. भाई क्या बात है, जबरदस्त. आप में से लोगों को लिंक चाहिए तो मुझे जरूर बताइए, मैं उनके साथ जो है वो शेयर करूंगा. रिजवान खलील साहब कहते हैं इन्फ्लेशन ऑन एग इज सुपर प्लस. यार 400 रुपए दर्जन अंडे लिए हैं परसों यार, 400 रुपए दर्जन. लुट मची हुई है खुदा की कसम पाकिस्तान में. आई मीन यू नो, फिर वो कहते हैं जी वो कॉस्ट ऑफ फीड हैज गॉन अप एंड ऑल एंड एवरीथिंग, बट 400 रुपए दर्जन अंडे. ठीक है यार,
ठीक है, सीरियसली स्पीकिंग यही तो वजह है कि आप देखिए कि नून लीग जो कैंपेन, बिकॉज देखें जो इन्फ्लेशन का कबाड़ा हुआ है ये पिछले कोई ये 1.5 साल 1.25 साल का एक फिनोमिनन है जो कि एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है विद द पीडीएम गवर्नमेंट. तभी आप देखिएगा ये नून लीग वाले जो हैं ये अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में आपको घुमा के 2017 पे लेकर आएंगे. वो ये बात हरगिज नहीं करते कि 2017 से 18 तक की भी तुम्हारी गवर्नमेंट थी और फिर उसके बाद जो है ये पीडीएम के 16-17 महीने की सरकार जो है वो भी तुम्हारी है. बल्कि मेरे ख्याल से इस वक्त जो जितनी भी गवर्नमेंट चल रही हैं प्रोविंशियल और नेशनल गवर्नमेंट्स अब वो सारी की सारी ज़ाहिर नून लीग की एक्सटेंशन ही हैं, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स सिंध गवर्नमेंट जो कि सिंध की केयर टेकर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन मानी जाती है, बिकॉज इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के काफ़ी ज़्यादा कुर्बत रखने वाले लोग हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, जनाब एमी अली साहब ने अपना शेर भेजा है. कुछ तो ख्याल कीजिए महफिल है ये साहिब और इस पे आपका मुझे बेबाक देखना. जबरदस्त भाई, क्या बात है, जबरदस्त. थैंक यू सो मच. डेंस फॉग इन भावलपुर इन द मॉर्निंग. खुर्रम रशीद का ये कहना है भावलपुर में भी काफी जबरदस्त फॉग हो रही है और मजेदार सर्दी जो है उस वक्त चल रही होगी. And Hassan Sheikh कहते हैं because the English language is so complex, every day the average person will create a sentence that he has never said before. Wow, that is pretty interesting. All right. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे दोस्त इमरान ने जो है ना वो एक बिल भेजा, एक अलर्ट भेजा है, SMS अलर्ट, and that is regarding the gas charges, यानी जो सुई गैस के चार्जेस हैं. और उन्होंने मुझे बताया है दिस इज द पेमेंट रिसीट फॉर अ फ्लैट ऑफ 4 रूम्स इन नॉर्थ. ये बेसिकली किसी साहब ने उनको बताया है कि उनका जो गैस का बिल आया है वो 7,790 रुपये आया है महीने का. नाउ गाइज आई थिंक ये अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम इस गैस के बिल की वजह से परेशान हैं तो शायद उसकी बहुत बड़ी वजह मेरे ख्याल से हम खुद हैं. पाकिस्तान में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा नवंबर के महीने में किया गया, क्योंकि लोग हमारा शो नहीं सुनते इसलिए ज़रा वो उनको बात पता नहीं है ये वाली, वरना हम तो शुरू से आपको यही बात बोल रहे हैं कि भैया ये जो गैस वाली गेम है ये ऑफ हो चुकी है बिल्कुल. ठीक है जी. सो वी हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल. यानी हमने अपने घर में बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. इवन तो जो मेरे छोटे बच्चे हैं वो फिर भी इसमें लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले गैस हमारे यहाँ पूरे दिन चली रही जिस पर मैंने काफ़ी नापसंदीदगी का इजहार किया. अब ज़ाहिर है किसी वालिद की नापसंदीदगी बच्चों पे जो है वो इतनी मुहज़्ज़बाना होती नहीं है और उस पर अच्छी खासी डांट पड़ी हमारे एक साहबजादे की. वो बाबा वो ठंडा पानी आ रहा होता है, मैंने कहा यार आने तो ठंडा पानी यार, हीटर गीज़र चलाओ. तो अब हमने क्या, जो मैं अगर गीज़र चलाता हूँ तो व्हाट आई डू इज़ दैट आई स्विच ऑन अ 30 मिनट का टाइमर. सो सीरियसली स्पीकिंग यार दैट इज़ हाउ यू सेव मनी. तो या तो हम अल्लाह ताला खैर इतना अमीर भी ना करे कि पैसे की कदर ही खत्म हो जाए बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जस्ट डोंट केयर. 1,000 बिल आता था गैस का, 4,000 रुपए बिल आ रहा है. अबे क्या यार 3,000 रुपए होता है क्या? तेरा भाई जाके एक बर्गर खा के आ जाता 3,000 रुपए का. इस्लामाबाद में हमने देखा था एक बर्गर 3,000 रुपए का. यार पता नहीं लोग घुड़क कैसे लेते हैं उसको, लेकिन खैर एनीवे. सो अच्छा, इस्लामाबाद में इस तरह के नमूने चीजें मिलती हैं, ये जो इतने महंगे महंगे खाने सड़कों पे, मेरा मतलब है रेस्टोरेंट पे. कराची में इतने महंगे रेस्टोरेंट नहीं होते वैसे, लेकिन खैर चलें जी. ओके, सो कहाँ से कहाँ बात निकल जाती है. सो यार अपना तो गेम बड़ा सिंपल है और वो यही है कि भाई आजकल मैं कोशिश करता हूँ गैस चूल्हा मैं ही जला रहा हूँ उसका गीजर का, और 30 मिनट का अपनी स्मार्ट वॉच में मैं एक टाइमर लगाता हूँ, बिकॉज इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स पानी गर्म आने के लिए. सो इस तरह करना पड़ेगा यार कुछ ना कुछ अगर पैसा बचाना है, बिकॉज एवरी रुपी रियली मैटर्स यार. आई मीन वही फिर बात है कि देखो या तो इतने अमीर हो जाओ कि आपके लिए कोई सिलसिला है ही नहीं, या फिर जो है अगर हमारी तरह वो बंदा जो कि ज़ाहिर है चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है टू सेव एन एक्स्ट्रा बाक, हमारे लिए तो यार हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. नॉट आई मीन बाकी सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो गैस की कंजम्पशन के हवाले से जो है ना ये खास तौर से एक बड़ा फैक्टर है. बिकॉज देखो अब मुर्गी की कीमत है या चलो अंडे की कीमत है, अब वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं अंडा खाना छोड़ दूं अंडा खाना, मैं छोड़ देते हैं अंडा खाना, खत्म कर दें, इस इंडस्ट्री को तबाह करवा देते हैं. पूरे कौम डिसाइड कर ले आज से हम अंडा नहीं खाएंगे, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी. डिमांड सप्लाई का जो है वो रूल होता है, लेकिन कौम भी रोजाना अंडा खा रही है, बल्कि एक नहीं 2 अंडे खा रही है. सो काफी सारे लोग 2 अंडे खाते हैं ना यार. जब तक तेरा भाई प्रोटीन 2 अंडे ना खाया पेट नहीं भरता उसके, तो जानी नहीं आती है. तो ये है चीजें ना. लेकिन ये गैस ऐसी चीज है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में, हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेंगी. बिकॉज ऐसे ही होता था कि यार सर्दियों में एक बार चूल्हा जल गया गैस का, अब इंशाल्लाह फरवरी में जब या मार्च में जब जरा सर्दियां खत्म होंगी या खुनकी खत्म होगी तो फिर उसके बाद हम इस चूल्हे को बंद करेंगे. हमें इस चीज से अब निकलना पड़ेगा.
इस्तेमाल के दिन में एक टाइम डिसाइड कर लें, घर वाले अपना नहाने का एक टाइम डिसाइड कर लें, इससे पहले जो है ये चूल्हा जला करेगा, सब हो जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, 2-3 घंटे बंद, ऑफ, इट्स गॉन, गेम ओवर मैन, खत्म शुद्ध. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. उमर बाबर कहते हैं कल यूट्यूब शो की शुरुआत से एहसास हुआ कि आप खुशकिस्मत हैं. जिस तरह अपने बच्चों के संग हैं इस तरह आपके बच्चे अपने जमाने के साथ आपके जमाने में भी जी रहे हैं. जनरेशन गैप नहीं आपके घर में. यार अहमद वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट. सो व्हाट अहमद डिड इज दैट मेरा यूट्यूब शो जो रात में मैं लाइव अपना एनालिसिस का शो कर रहा होता हूँ, उससे पहले अहमद ने एक टेस्ट स्क्रीन कहते हैं या पता नहीं कुछ बता रहा था कि जो पीटीवी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले एक स्क्रीन पे लाइनें बनी हुई आ रही होती थी, तो ही डेवलप्ड दैट फॉर मी और ही सेड बाबा मैंने आपके लिए एक चीज बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ. तो दिखाया एंड आई फाउंड इट सो क्यूट. मैंने कहा चलो मैं अपना शो स्टार्ट होने से पहले इसको थोड़ी देर में लगा दूंगा. चले उमर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आपने जिन लोगों ने अहमद की इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया एंड आई फाउंड इट वेरी क्यूट बेसिकली. सो या थैंक यू. ऑलराइट, अभी आपको हम ले चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 7:53 सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. सॉन्ग दैट यू लिसन प्रीटी फ्रीक्वेंटली इन माय प्रोग्राम. दिस वाज नूरी विद तेरे साथ एंड चलें जी. अच्छा जी, माजिद साहब कहते हैं अदील भाई आपने की जो प्लेलिस्ट है आप उसको रिव्यू करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हम मुसलसल 4-5 साल से 50-60 सॉन्ग हैं जो कि सुन रहे हैं. सर आप 4-5 साल की बात कर रहे हैं, मैं तो ये दावा करता हूं कि पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल से मैंने 50-60 गानों के ऊपर कभी गाने चलाए नहीं है, बिकॉज गानों की मैं कोई चिंता ही नहीं करता. ओ भाई गाने शाने सुनने हैं आपको मैं बताता हूँ, एक एफएम चैनल है जिसमें सिर्फ गाने चल रहे होते हैं, जहाँ पर रेडियो क्रिकेट कमेंट्री भी आती है बाय द वे. तो जब कमेंट्री नहीं आ रही होती तो वहां पे सिर्फ गाने चल रहे होते हैं. तो अगर आपको गाने सुनने आप लोग उधर जाइए एकदम पप्पू. बल्कि अब तो दुनिया इतनी तरक्की कर गई है सीरियसली स्पीकिंग. मैं तो मुझे लगता है कि रेडियो के लिए अब गानों के लिए लोग रेडियो सुनते भी नहीं है, बिकॉज द मोबाइल एप्लीकेशंस आर देयर. माजिद भाई 1-2 मोबाइल एप्लीकेशन है वो इतनी फिट हैं कि लिटरली हमारी प्लेलिस्ट बने. हम गाड़ी में बैठते हैं ना तो आप तो हैरान रह जाएंगे हमारी गाड़ी में जो प्लेलिस्ट चल रही होती है 90s से लेकर और जो है वो अभी तक के गाने जो है ना वो चल रहे होते हैं. और कल तो मैंने सारा के साथ बैठ के व्हेन यू से नथिंग एट ऑल जो है ना वो सुना और उसको मैंने कहा, कहने लगी बाबा आपका फेवरेट गाना कौन सा है. फेवरेट, मैंने कहा ये वाला है फेवरेट गाना. सुनाया उसको, पूरी खामोशी से वो रोनन कीटिंग्स को सुन रही थी. मैंने कहा एंड में कैसा लगा तुम्हें गाना सारा. कहने लगी ठीक है. मैं कहा नहीं तुम्हें पसंद आ जाएगा ये गाना. तो प्लेलिस्ट अपनी बनाएं, सुने, उसमें आप लोग एंजॉय करें. यार मेरे लिए जो गाने होते हैं ना माजिद भाई वो तो फिलर्स होते हैं और उसमें मैं चिंता लेता ही नहीं हूँ. जो गाना मुझे पता है अदील सर्टिफाइड अदील अप्रूव्ड गाना है मैं वही गाना चलाऊंगा. अब मेरी प्लेलिस्ट सामने जो है उसमें कौन कौन से हैं. बोल का दिल जानिया सॉन्ग दैट आई कैन प्ले. जुनून, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, मैंने शायद 80,000 दफा चलाया होगा, फिर चलाऊंगा मैं. बारिश सज्जाद अली, कभी कभी प्यार में फाखिर. आहा देखिए क्या रिट्रो प्लेलिस्ट है. वाह दिल की लगी, नाजिया हसन, वेरी नाइस. सो चले तो ये गाना चलेगा ना, चले अभी तारों से खेलो. ये कितना सुना है गाना आपने पिछले 1 साल में, फिर सुनाऊंगा मैं आपको. तो ये है सिलसिला सर. आज के अखबार में शामिल आम खबरों की जानिब नजर डालते हैं. डॉन का ये कहना है इम्प्रिजन्ड पीटीआई बॉस अरेस्टेड इन मोर केसेस. रावलपिंडी पुलिस अरेस्ट इमरान ओवर जीएचक्यू अटैक, सेंट 2 days रिमांड इन May 9th. Case accountability court dismisses his bail in Tosha Khana Al Qadir trust case. Former Prime Minister says he is being punished for reigning in powerful quarters. इमरान खान की अल कादिर में जो है वो भी जमानत डाल दी गई है. और ये आपको शायद पता चला होगा कि इमरान खान साहब के वकला बाहर गए, उनको अंदर आने ही नहीं दिया गया और इस दौरान उनकी जो है ना उन्होंने क्या कहते हैं फर्द जुर्म भी जो है वो उन पे आयद कर दी गई है केस के ऊपर, जो कि अल कादिर ट्रस्ट के ऊपर. चलें जी, ऑल राइट. मुल्जिमान का ज़ाहिर सेहत जुर्म से इनकार हुआ है, उनके वकला वहां पर मौजूद नहीं थे. पाकिस्तान में एक मॉकरी ऑफ जस्टिस इस वक्त चल रही है, लेकिन खैर चलें जी, आएगा, पीपल विल स्पीक इंशाल्लाह. इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के इंतखाबी निशान की फहरिस्त जारी. पीटीआई का नाम और बल्ला ही शामिल नहीं है. नून लीग को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, आईपीपी को औकाब, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी और जेयूआई को किताब, जमात इस्लामी तराजू, एमक्यूएम पाकिस्तान को पतंग और टीएलपी को क्रेन का निशान जो है वो अलॉट किया गया है. तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान दिया गया है. लिस्ट में 12 से जायद पार्टियों का नाम शामिल नहीं. निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे. अच्छा जी, आप जानते हैं कि फैसला महफूज हो गया है. पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की
अपने इंतखाबी निशान के हवाले से जो सिलसिला हुआ है, और उसमें आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने उनसे इंतखाबी निशान ले लिया था. कल जो एक काफ़ी तवील समात हुई और उसमें पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने दे लिटरली टुक इलेक्शन कमीशन टू टास्क, और काफ़ी सारी बातों पे उनके पास दे हैड एब्सोल्युटली नो जस्टिफिकेशन फॉर देयर थिंग. और लग यही रहा था बज़ाहिर कि शायद कल में ये फैसला आ जाएगा, लेकिन किसी बुनियाद पर को टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो है ये कल कार्रवाई आज 9 बजे तक जो है वो उसको मुलतवी कर दिया गया था, और आज ये फैसला जो है वो अल सुबह सुना दिया जाएगा. तो देखते हैं जी क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल कार्रवाई रोकने के लिए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की इस्तदा मुस्तरद. शिकायत कुरंदगान को भी फरीक बनाने की हिदायत. केस को मैरिट्स पर सुने बगैर कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते, अदालत का ये कहना है. कि जी जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने अपना एक नोट लिखा है जिसमें कहते हैं कि जस्टिस नकवी के खिलाफ इल्जामात मैरिट के बरखिलाफ कार्रवाई जल्दबाजी में की गई, शो कॉज नोटिस बनता ही नहीं था. आगे बढ़ते हैं जी. वजीर आजम निगरान वजीर आजम का कहना है अफगान तालिबान से राब्ते जारी, रवैये में कुछ तब्दीलियां देखी हैं. और इसके अलावा क्या सिलसिला है, बैरिस्टर अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ एक फरीक बन चुका है. जावेद लतीफ का कहना है सुप्रीम कोर्ट का लेवल प्लेइंग फील्ड की जानिब पहला कदम. कल जब जावेद लतीफ से पूछा गया कि आप लोग कैंपेनिंग क्यों नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा जी नून लीग इतनी मकबूल हो चुकी है कि उनको इलेक्शन कैंपेनिंग की जो है वो जरूरत ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं जी. फवाद चौधरी दोनों हलकों से नाअहल. शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, आबिद शेर के कागजात मंजूर. अपीलों की समात का आज आखिरी रोज. नवाज शरीफ शहबाज के खिलाफ सवात और कराची से अपीलें खारिज. लाहौर से इमरान खान, गुजरात से परवेज इलाही और मुनिस और कैसरा इलाही के फैसले महफूज. आमिर डोगर और फिरदौस शमी महल करार दे दिए गए हैं. उस्मान डार की वालदा, जुल्फिकार मिर्जा के बेटों शानदाना गुलजार, सईद गनी, जफर अली शाह ब्ला 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 इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है. और यार वैसे फवाद चौधरी ने कोई बहुत मेजर रेड लाइन अबूर की है यार, वैसे वाकई सीरियसली. अच्छा जी, एमक्यूएम और नून लीग की कराची में 5 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट. एनए 242 पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका. एमक्यूएम ने हल्की नशिस्तें मांग कर 10 बसदारी को मशरूत कर दिया. जराए का ये कहना है मीरपुर खास नवाबशाह सक्कर में कौमी असेंबली की नशिस्तों पर नून लीग और सूबाई पर एमक्यूएम के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे. और इसके अलावा यार वैसे वाकई सीरियसली यार एमक्यूएम जिस तरह सीटें एडजस्ट कर रही है, मैं पहले भी ये कह रहा था यार इनका वोटर नजर नहीं आ रहा है इस बार सड़क पे, लेकिन खैर आई एम श्योर हो सकता है इलेक्शन वाले दिन वो कहीं से निकल आए. अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me Adil and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया. सुबह 8:06 हो चुके हैं और अभी हम बात करने वाले हैं खेलों के हवाले से. एंड let us start with, अरे सुने रात में वो हार गए चेल्सी मिडलसब्रो नामी किसी टीम से. अच्छा EFL कप का मैच था ये, 3rd ईयर ये टूर्नामेंट होता है और उसमें चेल्सी की टीम जो है वो हार गई है कल रात में. आई थिंक 1-0 दे लॉस्ट द गेम. अवे गेम था लेकिन फिर भी जो हुआ वो हुआ. या ओके जी भाई, हमारे दोस्त शहजाद नियाज साहब का मैसेज आया है और जरा उनको एक अर्जेंट हेल्प चाहिए. सो एनीवन, आई रियली डोंट नो, आई हैव नेवर ट्राइड दिस थिंग आउट. वैसे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया लिसनर्स के. बट एनीवन ऑन लियारी एक्सप्रेसवे ट्रैक फ्रॉम जो सोराबगोट से ट्रैक जाता है टुवर्ड्स गार्डन, तो अल खलीज टावर्स जो है यासीनाबाद, उसके सामने उनकी गाड़ी जो है वो खराब हो गई है. सो इफ एनीवन आउट देयर ऑन द वे who can help him out, that would be very kind, it would be a very nice gesture from that person. So चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, एक अखबार का लिखना है प्रोफेसर का आजमूदा ओपनिंग फॉर्मूले से छेड़छाड़ पर गौर. रिजवान के साथ साइम अयूब को इनिंग आगाज करने की जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जाने लगा. बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली हुई तो बाबर तीसरे, फखर जमान चौथे नंबर पर खेलेंगे. दीगर पोजीशंस के लिए आजम खान और इफ्तिखार अहमद मजबूत उम्मीदवार. ऑकलैंड में ग्रीन शर्ट से न्यूजीलैंड से सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी. टॉप ऑर्डर बैटर्स की पावर हिटिंग. शाहीन आफरीदी की भरपूर कुव्वत से बॉलिंग. अल्लाह खैर करे, इनको तो कुव्वत लगाने से अब डर लगने लगा है शाहीन की हमें यार.
दीगर पेसर्स भी अच्छे रिदम में नजर आए, यॉर्कर्स और बाउंसर करवाए गए, स्पिनर्स लाइन और लेंथ बेहतर बनाने में सरगर्म रहे. गुड लक गाइस, गुड लक जी. पाकिस्तान का जो आजमूदा आप जानते हैं कि जो ओपनिंग पेयर है जो कि रिजवान और बाबर का है, उसके साथ छेड़छाड़ की. अच्छा वैसे आई एम ऑल फॉर इट यार, आई एम ऑल फॉर इट सीरियसली स्पीकिंग. ये हमारा आजमूदा और तजुर्बाकार ओपनिंग पेयर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मॉडर्न T20 क्रिकेट के तकाजों से बहुत ज्यादा हम आहंग है. ट्राई करके देखने में जो है ना वो क्या हर्ज क्या है आखिर, हर्ज क्या है, कर लें यार, नथिंग रॉन्ग इन दैट. चलें जी आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. हाँ भाई जरा BSPSL के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान सुपर लीग कल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के की अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से की गई है. इसका मतलब ये कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन 2024 वाला 2025 2 साल के लिए जो है वो इसकी बिडिंग की गई. और इसमें जो ARY ग्रुप है जिनका आप जानते हैं कि अब स्पोर्ट्स चैनल है A Sports HD के नाम से, उसने कामयाबी इसमें हासिल की. उनका बड़ा सख्त मुकाबला हुआ विद PTV स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स के साथ, और 6.3 अरब रुपए में जो है वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इनके जो है वो फरोख्त हुए हैं. साबका मुआहदे से अगर आप कंपेयर करें तो दिस इज अराउंड कोई जंप ऑफ अराउंड 43%. सो आई थिंक ये एक अच्छी बात है. जाहिर है इसमें इन्फ्लेशन वाला फैक्टर जो है वो अपनी जगह जरूर आता है. और अगर आप रुपी डिप्रिसिएशन की बात करें तो एक्चुअली इन डॉलर टर्म्स द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उसकी वैल्यू जो है वो नीचे गई है. बट बदकिस्मती हमारी, क्या कर सकते हैं, जो एडवर्टाइजर से नेचुरली पैसे लिए जाते हैं वो तो रुपी में लिए जाते हैं. अगर वो बिलिंग भी डॉलर में होने लगे तो फिर यहाँ पे भी डॉलर में ही होने चाहिए थे. लेकिन खैर चलें जी. तो क्या है जी, 7 अरब से जायद की जो उनकी प्राइस थी, जो PCB का टारगेट था कि दे विल बी एबल टू लॉक दिस डील फॉर अराउंड 7 बिलियन रुपीस, वो इनको नहीं मिल पाए. अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम डिजिटल राइट्स के हवाले से बात करें तो 1.85 अरब रुपए में जो है ये फरोख्त हुए हैं. और ये एक कंसोर्शियम है जिसमें ब्लिट्स शामिल है और उनके साथ एक और कंपनी है. इन्होंने मिलकर जो है वो जिन्होंने बिड किया था वो उसको लेने में जो है वो कामयाब हुए हैं. सो इसमें तकरीबन इट हैज मोर देन डबल्ड. बाय द वे इन रुपी टर्म्स अगर हम बात करें तो मोर देन डबल ये हो चुका है. और आप जानते हैं कि दिस एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल व्यूइंग नाउ. यानी जो डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं या मैचेस देख रहे होते हैं, दैट नंबर हैज गॉन अप बिग टाइम. सो ब्लिट्स के पास ये राइट्स आ गए. अब वो आगे किनको बेच रहे होंगे, अब उसमें आज आपको पता है कि दराज हैज बिकम वेरी एक्टिव ऑन दैट. जैज तमाशा हैज इन्वेस्टेड, they've been investing heavily in live broadcasting. इसके अलावा there are paid applications like TapMed as well. एंड एक दो और ब्रांड्स के नाम जो है वो आजकल आप काफी सुन रहे होते हैं. सो चलें जी, आई थिंक बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है दैट PCB वाले आर हैप्पी with these biddings and all, and 6.3 billion for television rights for 2 years and 1.85 billion डिजिटल के जो है वो इनको राइट्स मिले हैं. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. और कोई खबर ऐसी जो कि हम शामिल कर सकें. थियरी ऑनरी की जानिब से डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला रहने का इंकशाफ. कभी ज़हनी सुकून नहीं मिला, कोविड के वक्त पूरा दिन रोता रहता था. यार थियरी ऑनरी जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर आप सोचें कि यार क्या हुआ होगा. लाइक ऐसा लगता है वैसे वाकई आपको जैसे द वर्ल्ड इज ऑन देयर फीट, लेकिन लोग डिप्रेशन का जो है वो शिकार होते हैं. तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार नहीं है तो फिर अल्लाह का शुक्र करें. ओके, रविचंद्रन अश्विन ने ट्वीट किया है और कहते हैं काश कोई टाइम मशीन होती, माजी में जाकर जावेद मियांदाद को बॉलिंग कर सकता. अच्छा, ये कल इत्तेफाक से हम बात कर रहे थे कि जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों के कंपैरिजन किए हैं कि वो कौन सी इंडिया पाकिस्तान जोड़ी होगी जिसको आप देखना चाहेंगे. तो मैंने उसमें कहा था कि जावेद भाई के सामने रविचंद्रन अश्विन आते तो जावेद भाई उसकी क्लास ले लेते. और यार रविचंद्रन अश्विन का बड़ापन है यार, उसने कल ये बात बोली है. उसने भी ये बोल दी कि भाई मेरा तो कोई कंपैरिजन ही उनके साथ नहीं है. और बल्कि उसने ख्वाहिश का इजहार किया कि काश वो वापस जाके कुछ कर सकता है. इफ ही कुड जस्ट गो बैक इन टाइम एंड कुड बोल टू जावेद मियांदाद.
बड़ी बात है यार, बड़ा बड़ा मैच्योर आदमी है यार ये जो रविचंद्रन अश्विन है इंडिया का. उनके बाकी जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनके मुकाबले में बड़ा मुख्तलिफ आदमी है. ठीक है जी. मिडलब्रो स्टन वेस्टफुल चेल्सी, आज बीबीसी की ये बड़ी खबर है. अच्छा जी, मुझे बताया अदील कमर ने ये कि सेकंड लेग जो है वो 23 जनवरी को होने वाला है. चलें जी, ठीक है. इसके अलावा लिवरपूल के फैंस के लिए एक बुरी खबर, उनके स्टार खिलाड़ी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है इज आउट प्रॉब्ली फॉर 3 वीक्स विद इंजरी. 3 हफ्ते के लिए ये बाहर हो गए हैं. अब देखते ही हैं कि जो आर्सेनल के खिलाफ इनका मैच होना है अगले महीने के आगाज पर, इससे पहले ये अवेलेबल होंगे या नहीं. इसके अलावा टीमो वर्नर इज गोइंग टू टॉटनहम फ्रॉम RB Leipzig on a loan deal. ठीक है. एंड ये हो गई खबर. और कौन सी खबर है यार? यार कल मैंने एक और वीडियो देखी. वो इट वाज अ वेरी इंकरेजिंग वीडियो. पाकिस्तान के, हम ओलंपिक स्पोर्ट की कल भी बात कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के जो पहला एथलीट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए थे वो अरशद नदीम थे, हमारे जावलिन थ्रो के स्टार, जो कि आप जानते हैं एशियन गेम जो कि ह्वांगचो में हो रहे थे उसमें वो अपने मुकाबले से 2 दिन पहले पुल आउट कर गए थे बिकॉज ऑफ द इंजरी दैट ही गॉट देयर. और अब उन्होंने जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग का आगाज एक बार फिर से कर दिया है. एंड ही इज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स. इट वुड बी वेरी अनलकी अगर खुदा ना खास्ता वो तैयार नहीं हो पाए उसके लिए, लेकिन चैलेंज गुड. अच्छा जी, ये एक खबर आई हुई है माइकल शूमाकर के हवाले से. उनकी हालत में बेहतरी आ गई, अहले खाना के हमरा बैठने के काबिल हुए हैं. और हाँ यार, ये बड़ा एक खौफनाक. माइकल शूमाकर, आई थिंक I would say that one of the first international sports stars that I've really loved so much. I mean, Formula 1 अपने ज़माने में शूमाकर ने इसको डोमिनेट किया था. He was a 7-time world champion. और 2013 में एक बड़ा खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से स्कीइंग करते हुए एक्सीडेंट हुआ था इनका फ्रेंच एल्प्स में आई थिंक, और जिसके बाद से वो पैरालिसिस की सिचुएशन में थे. लेकिन अब कहते ये हैं कि बेहतरी काफ़ी आना शुरू हो गई है. ही स्टार्टेड सिटिंग ऑन द टेबल एंड हैविंग मील्स विद द फैमिली, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी इनकरेजिंग न्यूज़. और या आई थिंक he's come a long way for sure, because एक मौके पे लग ये रहा था that he might not even survive. So Michael Schumacher, what a legend. चलें जी, आपको लिए चलते हैं. इस वक्त ब्रेक की जान है, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील. सुबह 8:22 हो चुके हैं. जल्दी से मजीद खबरों पर नजर डालते हैं. नहीं मज़े खबरें नहीं, आप लोग के मैसेजेस पर नजर डालते हैं यार. एंड देन उबैदुल्ला जान अहमद ज़ई कहते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. एंड देन वी हैव गॉट खुरम अख्तर साहब कहते हैं व्हाई देयर इज अ पुलिस पॉइंट ऑन रैम टू डिपार्चर एरिया एट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची. अच्छा मुझे नहीं पता. रैम टू डिपार्चर एरिया, अच्छा पुलिस ने, वो शायद सिग्नल तोड़ने वालों पे हो सकता है, नजर रखने के लिए हो सकता है मेरे ख्याल से. अच्छा जी, इसके अलावा मलिक जरीन अवान साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं. इसके अलावा हसन शेख कहते हैं रिक्वेस्टिंग यू टू से हेलो टू योर साइलेंट लिस्टर मिस्टर हसन इम्तियाज. हसन भाई इज माई क्लाइंट एंड इज लिस्निंग टू योर शो सिंस 2007 बट हैजंट ब्रोकन द साइलेंस. ऑलराइट, हसन भाई ने तोड़ दें खामोशी. चलें जी, बहुत शुक्रिया हसन साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो. खैर प्रोग्राम तो आप बहुत अरसे से सुन रहे हैं, 2007, दैट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. यानी जब ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में शुरू भी नहीं हुआ था, आप उस वक्त से सुन रहे हैं. सो आई बिलीव यू फ्रॉम कराची इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच, आपने अपनी प्रोग्राम में मौजूदगी का एहसास दिलाया. अच्छा जी, उमेर बाबर साहब कहते हैं कौम समझ सकती है आपने तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज इंतखाबी निशान पर कहा क्यों लगाया. बल्लेबाज या वाकई सीरियसली कितनी बिल्कुल धांधली नहीं हो रही इलेक्शन में हमारे यहाँ यार. फैजान हकीम कहते हैं अदील भाई प्लीज विश माय डॉटर इनाया फैजान ऑन हर बर्थडे, शी टर्न्स 5 टुडे. Daughters are blessing and best gift of Allah to all parents. Indeed, there is no doubt about that. Inaya, happy birthday to you. बहुत बहुत मुबारकबाद बेटा, और उम्मीद ये करता हूँ कि बेहतरीन पार्टी करेंगी आज आप. And I'll have a lot of fun. जबरदस्त जी, मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद. फिर जहीर साहब कहते हैं we are satisfied with the playlist. या बिल्कुल पीर साहब, एब्सोल्युटली ये वाली सपोर्ट चाहिए जी.
अच्छा जी, अब्दुल रजाक साहब कहते हैं बिजली से गर्म किया हुआ पानी जल्दी ठंडा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि बिजली की रॉड से पानी गर्म किया जाता है तो पहले पानी गर्म होता है फिर पतीला गर्म होता है. वाह सर वाह, क्या बात है. ये तो आपने बहुत साइंटिफिक चीज बताई है. वैसे ये पूरा थ्रेड है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इस चीज के हवाले से. इमरान अहमद कहते हैं ये जागी रातें सॉन्ग एटलीस्ट 2 to 3 times अ वीक लगाते हैं आप. हाँ, जब कोई गाना समझ में मुझे नहीं आता तो मैं ये वाला गाना लगा देता हूँ. इमरान कहते हैं इंडीड अ वेरी ब्राइट सनी मॉर्निंग ब्यूटीफुल व्यूज. ये मैंने बताया था आपको, यानी जिस वक्त आज सूरज बिल्कुल निकलना शुरू हुआ था, आज की सुबह कराची में कुछ मुख्तलिफ सी सुबह लगी थी और उसमें वो जो हेज का एलिमेंट है वो ज्यादा नजर नहीं आया था. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि हवा की डायरेक्शन में जो है वो कुछ तब्दीली हुई है. और हमारे अहमद साहब ने वैसे मुझे हमारे जो साहबजादे उन्होंने मुझे बताई थी ये बात कि ह्यूमिडिटी कराची में बढ़ सकती है. यस, द टेम्परेचर में गो डाउन बट द ह्यूमिडिटी में इंक्रीज. और उसके पीछे जो वजह होगी वो ये होगी कि समंदरी हवाएं जो है चल सकती हैं. तो समंदरी हवा जब भी कराची में चलती है इट रियली क्लियर्स अप द होराइजन. वो हमारे एटमॉस्फेयर को, जो हमारे माहौल को जो है वो साफ कर देती है. और जब भी लैंड ब्रीज चलती है वो अपने साथ बलूचिस्तान से, अंदरून सिंध से बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो लेकर आती है. सो इट्स लॉजिकल. सो या एंजॉय दिस ब्यूटीफुल क्लियर मॉर्निंग हियर इन कराची. जी, फहीम अली खान कहते हैं इन द स्पोर्ट्स लिंक ऑफ योर शो प्लीज प्रेडिक्ट द अपकमिंग T20 सीरीज. आई भैया, मैं तो 3 दफा ये अपनी प्रेडिक्शन दे चुका हूं अपना फहीम भाई. मैंने तो आपको बताया था दैट मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो 4-1 ये सीरीज जीतने में कामयाब हो जाएगा. अच्छा जी, अरशद घुमरो जो है कहते हैं कि पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं वरना जो बच्चा माँ बाप का सहारा बनने के बजाय सारी उम्र माँ बाप के सहारे का मोहताज रह जाएगा. अ ग्रेट मैसेज इन द एंड. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, आमीन. अब्दुल रहमान मलिक साहब कहते हैं स्टार्टेड लिसनिंग यू व्हेन आई यूज्ड टू ड्रॉप माय डॉटर टू किंडरगार्टन. नाउ वन ऑफ देम इज ड्रॉपिंग मी टू माय यूनिवर्सिटी. वाओ, अमेजिंग. दैट इज सो स्वीट जी, माशाल्लाह. अल्लाह ताला आपको और बच्चों की अपनी कामयाबियां दिखाए. डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक का तदरीस से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के एक बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मशहूर यूनिवर्सिटी है जिससे वाबस्ता हैं. और this actually is a very sweet message. Thank you so much for sharing that. All right, इसके अलावा और कौन सा मैसेज है जनाब वाला? कौन है भाई? हमारे दोस्त जो हैं उन्होंने, मोहम्मद जीशान, उन्होंने मैसेज शेयर किया है. DHA फेज 5 नियर खड्डा मार्केट में फैसल वावडा ने जो है अपने घर के बाहर बाकायदा इन्होंने इंडिकेशन लगाए हुए गलियों में कि यार इधर से फैसल वावडा का घर आता है, उधर से फैसल वावडा का घर आता है. यार सीरियसली वो बड़ी पैसे वाली पार्टी है यार. इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ये, मेरे ख्याल से इलेक्शन नहीं खड़ा हो रहा. वानिया का मैसेज आया. वानिया नुमान कहती हैं टुडे इज द फिजिकल एजुकेशन डे एट माय स्कूल PAF चैप्टर. Winter is started and we all must take care of ourselves by wearing warm clothes. I have made paper hand puppet yesterday. I'll show you whenever we meet. Thank you so much, Vania. Thank you. Yes, you are right. I mean, बिल्कुल सर्दी में, जहाँ पे सर्दी को हमें एंजॉय भी करना चाहिए, वहाँ पे हमें इसके जो प्रॉपर ड्रेसिंग है और प्रॉपर जो कपड़े हैं इसके वो भी हमें पहनने चाहिए. और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. चलें जी, ग्रेट. ओके, और क्या सीन है? Alright, that was जुनैद भाई with ओ सनमा अब मेरी तन्हाई है आसान. क्या बात है जी, जबरदस्त. Alright, जरा 2 खबरें हम जरा फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के हवाले से जरा बात कर लेते हैं और एक लिंक अभी ले लेते हैं, एक जरा हम बाद में बात करते हैं. पहले जरा बिटकॉइंस के हवाले से बात कर लेते हैं. और सीन क्या हुआ है यार? सीन ये हुआ है कि अगर आप लोग बिटकॉइंस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि पिछले कुछ दिनों से बिटकॉइंस की कीमतों में बहुत जबरदस्त इजाफा जो है वो देखने में आया है. $47,000 जो है वो BTC की प्राइस तक पहुंची है, जो कि पिछले 1 साल में उसकी सबसे हाईएस्ट प्राइस है. जाहिर एक जमाने में $60,000 से भी ऊपर चला गया था बिटकॉइन अपने टॉप के जमाने में, लेकिन फिर कीमत उसकी कम होकर आधे से भी कम रह गई थी. लेकिन अभी दोबारा एक इंटरेस्ट जो है वो बिटकॉइन में
जो है वो पैदा हुआ है. और कहते ये हैं कि कल इनफैक्ट एक ऐसा मौका आया कि जिस वक्त बिटकॉइन की कीमत जो है वो $48,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर वो कम होके $46,000 तक आ गई. अच्छा, कहानी क्या चल रही है? कहानी ये चल रही है दैट बिटकॉइंस के हवाले से अमेरिका की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है वो एक बहुत अहम फैसला लेने वाली है. नहीं, वो उसको कोई बैन वैन करने का उनका इरादा नहीं है, लेकिन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बेसिकली एक डिसीजन वो जो लेगी वो ये होगी कि आर दे गोइंग टू अलाउ एनी ETF रिलेटेड टू बिटकॉइंस. नाउ ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई कि ETF क्या होता है. तो ETF जो है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स. सो जस्ट कंसिडर इट समथिंग लाइक अ म्यूचुअल फंड. अगर मैं आसान तरीन अल्फाज में ये कह सकूं तो होगा ये कि देयर विल बी फंड मैनेजर्स जो कि डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में जो है वो आपके पैसे लगा रहे होंगे. यानी हो ये रहा होगा कि रादर देन यू गोइंग एंड बाइंग बिटकॉइंस डायरेक्टली या इथेरियम या जो भी क्रिप्टो करेंसी जो है जिसमें उतार चढ़ाव हो रहा होगा या जो भी क्रिप्टो करेंसी ऑफ प्रोमिनेंस होगी, सो रादर देन यू इन्वेस्टिंग मनी इन दैट, सो देयर विल बी फंड मैनेजर्स वुड एक्चुअली गो एंड विल बी मैनेजिंग फंड फॉर यू. वो आपकी इन्वेस्टमेंट के शौक को पूरा कर रहे होंगे. सो ये ETFs जो हैं ये स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में काफी कहते हैं कि एक पॉपुलर एक टूल है. पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स में भी आपको ETFs जो है वो मिल जाते हैं, बट अमेरिका में एन ETF एन SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जानिब से अप्रूव किया गया एक ETF जो कि क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगा रहा होगा. ये एक नई चीज है और ख्याल ये है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इसका अप्रूवल दे देता है, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए इट्स गोइंग टू बी अ जाइंट लीप फॉरवर्ड. यानी एक तरह से आप जानते हैं कि दुनिया भर के जो रेगुलेटर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी को शक की निगाह से देखते हैं, उसको स्केप्टिसिज्म के साथ जो है वो देखते हैं. बिकॉज आपको पता है कि जी वो डार्क वेब हुआ या ड्रग मनी हुई या इलीगल मनी हुई, उसको फ्लो करने के जो हैं वो तरीके एक समझा जाता है क्रिप्टो करेंसीज को. आम नॉर्मल करेंसीज के पैरेलल एक इकोनॉमी क्रिएट करने की बात की जाती है. सो ये खबरें जो हैं ये काफी गर्दिश कर रही हैं और इसमें जो बातें फैला रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के जो इवेंजलिस्ट हैं या क्रिप्टो करेंसी को जो सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देयर आर मोर चांसेस ऑफ SEC अमेरिका की कि वो इसको अप्रूव कर देगी रादर देन डिक्लाइनिंग इट. और हुआ ये कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के कल जो उनका ट्विटर अकाउंट है या जो उनका X अकाउंट है उसने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जो है वो ये बताया दैट इट हैज अप्रूव्ड the so-called ETF for the cryptocurrency. Of course, हुआ ये that जो थोड़ी देर बाद अचानक जैसे ये खबर आई थक करके जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू $45,000 से बढ़ के 48,000 पर आ गई. बिकॉज दिस वॉज द न्यूज दैट दे वर वेटिंग फॉर. हाउएवर थोड़ी ही देर बाद X का जो अकाउंट था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का, उसने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया. बिकॉज पता ये चला कि उनका अकाउंट जो है इट हैज बिन कॉम्प्रोमाइज्ड और प्राइस जो है एक बार फिर ठक करके गिर के 46,000 पर आ गई. नाउ जस्ट इमेजिन any person who did that. I mean, he knew this was happening. He took a position. He posted that thing. Price ऊपर चली गई. He sold it off at that and then it got deleted. All these things can happen in seconds. We know that. So, yeah. तो अभी तक जो है फिलहाल ये डिसीजन नहीं आया. वैसे मेरा ये ख्याल था कि इस वीकेंड तक ये डिसीजन पिछला वीकेंड तक आ जाना चाहिए था, बट इट कुड हैपन दिस वीक. अब देखते यही है कि ये जो बिटकॉइन में गुब्बारे में पिछले दिनों से हवा भरी गई है इस खबर की वजह से कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इज गोइंग टू अप्रूव दैट थिंग, क्या वो गुब्बारे में हवा जो है वो अपनी जगह रहेगी या फिर निकल जाएगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें जी, आपको भी हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने और वापस आके हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से. और माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि उन्होंने एक बहुत जबरदस्त एक कंपाउंड जो है वो इन्वेंट किया है. नाउ समथिंग यू वांट link with Microsoft because Microsoft for us is a software company. Yes, they are into hardware as well. लेकिन यहाँ पे we are talking about metallurgy. और एक वो कहते ही हैं कि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त एक जो कंपाउंड है वो दरियाफ्त किया है which is going to change the future of electric cars and their batteries.
और वो सब कैसे कर पाए, ये सब बात करेंगे हम ब्रेक से वापस आके. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is Sunrise Show with me, Adil. This is the last link of the show today. और हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे एक मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी के हवाले से. यार, माइक्रोसॉफ्ट ने ये दावा किया है, बल्कि ये ऐलान किया है कि उन्होंने एक ऐसा जो है वो कंपाउंड दरियाफ्त कर लिया है which is going to bring a major breakthrough in the इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के हवाले से. सही, अब कहानी क्या हुई है, देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियों में जो बैटरी इस्तेमाल होती है, इनको जनरली लिथियम आयन बैटरी जो है वो कहा जाता है. अब नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो लिथियम है. नाउ लिथियम इज एक बहुत ही प्रेशियस मेटल अब तो हो गया है आज के दौर में, तो उसकी बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू हो गई है, बिकॉज इसको बल्कि इनफैक्ट व्हाइट गोल्ड जो है यानी सफेद सोना जो है वो इसको वो भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द की कंपोनेंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज बैटरीज. ये जो बैटरीज बनाई जाती हैं गाड़ियों के लिए, उसका वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट माना जाता है. और नेचुरली हमें ये बात पता है कि इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, और काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से इनका भी जो है वो अब जिन मुल्कों में लिथियम के ज़खायर हैं उनकी तो फुल पार्टी ऑन हो गई है इस वजह से ना, वो दबा के पैसे बना रहे हैं और सारी चीजें चल रही हैं. वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी अफगानिस्तान के बारे में भी कही जाती है ना, कि यार अफगानिस्तान में भी लिथियम और लिथियम के पहाड़ हैं, और उसके पीछे जो है ना, इसी वजह से अमेरिका मुकम्मल तौर से अपने आप को इस एरिया से जो है वो बाहर नहीं निकाल रहा. लेकिन लिथियम का एक मसला क्या है, लिथियम का एक मसला ये है दैट उसकी जो एक्सट्रैक्शन होती है. देखिए एक बात तो आपको पता होगी कि जितने मेटल्स होते हैं ये आपको नेचर में ये ऐसे थोड़ी मिलते हैं कि वो देखो सोना पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, वो देखो तांबा पड़ा हुआ है. नहीं, वो आपको कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं. याद है आपको वो हमारे यहाँ जो ब्रेकोडेक और इन लोगों में या वो मसले हुए थे, वो क्या हुए थे, हमारे एक साइंसदान ने आके बोला था ना कि यार लाओ मुझे तो, मैं अभी ये सोना इससे एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ. लेकिन आपको एक तरह की एक रिफाइनिंग के प्रोसेस से जो है वो एक मेटलर्जिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, जो कि डिफरेंट कंपाउंड्स को उस पर्टिकुलर एलिमेंट से या डिफरेंट एलिमेंट्स को उस पर्टिकुलर एलिमेंट से अलग करके आपको प्योर फॉर्म में लाके देता है. लिथियम के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इसका जो प्रोसेस होता है इसकी रिफाइनिंग का, इसको सेपरेट करने का फ्रॉम द कंपाउंड, वो इंतहाई महंगा होता है. और महंगा होने के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए जो है ना ये बहुत ही खराब होता है और बहुत ही डेट्रीमेंटल होता है. तो एक तरह की ऑक्सीमोरोनिक सी बात बन जाती है कि हम जो है वो एक तरफ ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसलिए पुश कर रहे हैं कि ताकि माहौल जो है वो साफ हो जाए, और दूसरी तरफ उसकी बैटरीज बनाने का जो प्रोसेस होता है इटसेल्फ वो बहुत ज्यादा माहौल को आलूदा करने वाला होता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इस मेटल को इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोर्स. सो उसका जो क्या कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफी ज्यादा मौजूद होता है. तो अब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना है कि उन्होंने ये एक ऐसा एलिमेंट जो है वो दरियाफ्त किया है. एलिमेंट नहीं कहूंगा, एक उन्होंने मटेरियल दरियाफ्त किया है. एलिमेंट तो फिर वो आपको पता है वो एक डिफरेंट कॉनोटेशंस हो जाएंगी. उसका नाम है, फिलहाल उसका नाम है N2116. ये इसका नाम है. फिलहाल इसको वो अच्छा सा नाम आगे चल के दे देंगे मेरे ख्याल से, लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने जो है वो ये वाला नाम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड द बिग न्यूज अबाउट दिस इज दैट उन्होंने इस मटेरियल को ढूंढने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है. या एआई का हमें डराया ही जा रहा है एआई से, लेकिन एआई से इस तरह के जो है ना वो बेनिफिट्स भी हो रहे हैं. और उनका कहना यह है कि एआई की वजह से वो काम जो कि शायद उनको करने में 20 साल लग सकते थे, दे मैनेज टू डू दैट इन अ वीक्स टाइम. और वो क्या काम एआई ने किया, एआई ने ये काम किया कि उनके पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स, कहते ही हैं कि तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब उनके पास जो है वो, नहीं बल्कि इनफैक्ट कोई 3.25 करोड़ के करीब उनके पास डिफरेंट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे. और एआई ने सिर्फ एक हफ्ते में उनको 18 प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स उसमें से निकाल के दिए कि यार बेस्ड ऑन द रूल्स दैट यू हैव सेट, दीज आर द 18 मटेरियल्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं आउट ऑफ दोस 3.25 करोड़ मटेरियल्स में से. सो ये 20 साल का लैब वर्क था जो कि एआई ने उनको एक हफ्ते में करके दे दिया. और उसकी बुनियाद पर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इस मटेरियल N2116
came out to be a successful one, जिसकी उन्होंने एक प्रोटोटाइप बैटरी बनाई है. And Microsoft has been able to light a bulb. वो इससे एक बल्ब को पावर करने में कामयाब हो गए हैं. और Microsoft का ये कहना है कि N2116 की दरियाफ्त के बाद से they would be able to reduce the use of lithium by 70%. 70% उसकी जो है वो अब उनको जरूरत नहीं पड़ेगी लिथियम की. बट याद रहे जी, दिस इज जस्ट अ प्रोटोटाइप. ये प्रोटोटाइप है. असल चीज सामने आने में अभी जो इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्शन में इसमें टाइम लगेगा. फिलहाल लिथियम का दौर है. सो या इंटरेस्टिंग थिंग यार, डू रीड अबाउट दैट. It's a pretty big news for sure. All right जी, वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लिए. उससे पहले कामरान जफर साहब का मैसेज आया है हमारे दोस्त, और कहते ये हैं जी, टुडे इज द बर्थडे ऑफ माय बेटर हाफ. प्लीज विश हैप्पी बर्थडे टू यू मिसेस कामरान जफर, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. और भाई कोई मैसेज वगैरह रह गया हो, वंडर विल दे इन्वेंट एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सोलर ऑपरेटेड कार्स. आई वंडर. तरीन अरशद. वेल उसके लिए फिर आपको ना सोलर बैटरी, अभी तक आपकी जो सोलर सेल्स हैं वो इस लेवल के दरियाफ्त नहीं हुए हैं, जो कि बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या है, द स्पेस कंस्ट्रेंट. आपके पास जो स्पेस कंस्ट्रेंट है वो है गाड़ियों में. तो देखते हैं जी क्या होगा. अशफाक जंजवा साहब ने इस गाने को पसंद किया. सुपर जे ग्रेट. अनीक अहमद साहब ने भी गाने को पसंद किया. इमरान अहमद साहब भी पसंद करते हैं. अदिल भाई प्लीज ऐड मी इन कराची व्हाट्सएप ग्रुप. बिल्कुल आपको ऐड कर लेते हैं. कलीम जाफरी साहब से गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच. आज आपने अपने बैंक का नाम नहीं लिखा. मुईज इमरान कहते हैं, डू यू नो एनी अचीवमेंट ऑफ जस्टिस मरकंडे काटजू कमेंटिंग ऑन पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम. मरकंडे काटजू, इनका भी जो है ना वो जरा मैं प्रोफाइल करूंगा किसी दिन आप लोग के साथ शेयर. यूट्यूब पे करें किसी दिन, ठीक है जी. बट दिलचस्प आदमी है, मजेदार आदमी है बहुत ज्यादा. एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे अहेड. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.